बड़े ममालिक में से एक है और यहाँ हर घर में दिन में कई मर्तबा चाय पीना अब एक जरूरत बन गई है। मेहमान आए तो भले इन्हें जूस और मीठा शरबत पिलाएं, लेकिन स्नैक्स के साथ चाय पिलाए बगैर तवाज़ा मुमकिन नहीं होती। चाय पाकिस्तानियों के खून में इतनी रच बस गई है कि अगर कुछ घंटों बाद इसकी चंद चुस्कियां ना ली जाएं तो काम नहीं होता और जिस्म के दूसरे हिस्सों में दर्द की कैफियत जन्म लेना शुरू कर देती है। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 60 से 70 मीट्रिक टन चाय दरामद की जाती है और हर फर्द साल में तकरीबन 1 से 1.5 किलो चाय इस्तेमाल करता है। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक पाकिस्तान हर साल अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा चाय दरामद करने पर खर्च करता है। अगर पाकिस्तानी चाय पीना कम कर दें तो इसकी दरामद में कमी से कीमती ज़र मुबादला की बचत हो सकती है। नेशनल टी एंड हाई वैल्यू कॉर्प्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल वहीद के मुताबिक चाय की काश्तकारी एक मुश्किल और तवील अमल जरूर है, लेकिन इससे 3 नस्लें रोजगार कमा सकती हैं। डॉक्टर अब्दुल वहीद के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पास 20 टन तक चाय तैयार करने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने उर्दू न्यूज को बताया कि चाय के पौधे से 100 साल से जायद तक मुनाफा कमाया जा सकता है। डॉक्टर अब्दुल वहीद के मुताबिक अगर पाकिस्तान में 64,000 एकड़ अराजी पर चाय काश्त की जाए तो मुल्क में चाय की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। चाय की काश्त किन इलाकों में मुमकिन है? डॉक्टर अब्दुल वहीद कहते हैं कि चाय की काश्त के लिए वो इलाका मौजू है जहां सालाना 1000 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिशें हो, जमीन ढलवान और मिट्टी में तेजाबियत मौजूद हो। इनके बकौल पाकिस्तान में 60 से 70 हजार एकड़ अराजी चाय की काश्त के लिए मौजू है, जिसमें 60% इलाका जिला मानसेरा का है, जबकि 20% सवाद और बाकी एबटाबाद और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर का कुछ इलाका है। डॉक्टर अब्दुल वहीद के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पास 20 टन तक चाय तैयार करने की सलाहियत मौजूद है, ताहम महदूद वसाइल की वजह से सिर्फ 8 टन तक चाय तैयार होती है। चाय तैयार करने के लिए सबसे पहले इसका बीज नर्सरी में लगाया जाता है। पौधा तैयार होने के बाद इसकी बाकायदा काश्त की जाती है। हर पौधा 5 से 6 साल बाद पैदावार देना शुरू कर देता है। चाय के पत्तों की तैयार हो जाने के बाद इनको पौधों के ऊपर से हाथ और मशीन से चुना जाता है। चाय चुने जाने के बाद 12 घंटे तक इसको एल्यूमिनियम पर सूखने के लिए रखा जाता है। इसके बाद इसे प्लांट में डाला जाता है, जहां चाय की पत्ती को पकाने का अमल 7 से 8 घंटे जारी रहता है। पत्तों के 8 घंटे के बाद काली पत्ती चाय बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रीन टी की तैयारी। सब्ज चाय में पकाने का अमल नहीं होता। सब्ज चाय को तैयार करने के लिए पत्तों को प्लांट पर रखा जाता है, जिसके बाद पत्तों को डीऑक्सीडाइज करने के लिए स्टीमर्स में रखा जाता है, जिससे चाय की खुशबू और जायका महफूज हो जाता है। इसके बाद पत्तों की रोलिंग का मरहला शुरू होता है और इसके बाद चाय के पत्तों को मशीन के जरिए खुश्क किया जाता है। कौमी तहकीकी कौंसिल बराए चाय और दीगर फसलात मानसेरा में चाय की 9 इकसाम काश्त की जा रही हैं। इनमें P9, P5, क्लोन, स्कीमन, हाउसिंग, जोकिंग और चुई शामिल है। चाय की काश्त पर काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात। जिला मानसेरा चाय की काश्त के लिए मौजू इलाका तो जरूर है, लेकिन मुकामी काश्तकारों के चाय की काश्त पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। मुकामी तौर पर यहाँ ज्यादातर सब्जियाँ, फल और गंदम की काश्त की जाती है, जिसकी वजह फौरी आमदन मिलना बताया जाता है। पाकिस्तान की सब्ज चाय पर जापान में तहकीक। NTHRI के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल वहीद के मुताबिक पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली चाय को अब आलमी सतह पर भी पज़ीराई मिलने लगी है और उम्मीद है आइंदा सालों में पाकिस्तान में चाय की काश्त को अहमियत दी जाएगी। जापान के शहर सुजुका में चाय पर तहकीक के सिलसिले में सिंपोजियम हुआ, जहां हमारी चाय को जापान की माचा चाय के मुकाबले में काफी पज़ीराई मिली और अब हमारी चाय जापान में तहकीक के लिए मंगवाई जाती है।